तो हमारे कायदेभूषण जी श्री गरुड़ जी को सुनाते हैं कि हे गरुड़ जी, अरे कलयुग को भी आप कम मत मानना। कलयुग उतना ही बेकार है, उतना भी सही भी है, लेकिन है मनी राम बस में जब ये सब कछु है। तो क्या कहते हैं कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञान, और एक के आधार राम गुण गाना। अरे कलयुग में योग यज्ञ ज्ञान कुछ नहीं, और एक ही श्री राम जी की गुणगान मात्र ही आधार है। जो कलयुग में राम नाम का गुणगान करेगा, वो पीछे जो सुना चुके कितने भी पाप, कितने भी लूस्ट कसौट, कितनी भी रिश्वत और कितनी भी कुछ भी कर लिया हो, लेकिन भैया अब लौट पर समय आगा, अब लौट या जब है। जब है कि सब भरोसा तज जो भज राम, और प्रेम समेत गाओ गुण ग्राम। अरे सब भरोसा छोड़कर जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करते हैं और प्रेम समेत गुण समूह का गान करते हैं, उन्हीं को आनंद मिलता है। और जी लूट कसौट साथ में नहीं जाने, काय के तन पे डोरा ना जाए, काय को लगे रहे माया जोर भी, डोरा नहीं जाना है। तो इस प्रकार से कलयुग केवल हरि गुणगान करने और सुमरण करने से ही मनुष्य संसार थाय पा लेता है। फिर आगे किसो भव तारे कछु सन सहनाही, नाम प्रताप प्रकट काली माई, और वे संसार से तर जाएंगे। जो प्रभु का भजन करेंगे वो संसार से तर जाएंगे, और इसमें कुछ संदेह नहीं, क्योंकि कलयुग में नाम का प्रताप प्रकट है और कलयुग का एक पवित्र प्रताप है कि मन का किया हुआ पुण्य तो लग जाता है, किंतु पाप नहीं लगता भैया। मन का किया हुआ पुण्य तो लग जाता है, पाप नहीं लगता। यही बहुत बड़ी फायदा है, नहीं तो लफड़ा ही फैल गया तो। हाँ कि कलयुग एक पुनीत प्रताप, वो मानस पुण्य होए नहीं पाप। अरे कृत्य
यद्धमाम्यते और विष्णु प्रेताम गंजतौ मखे। द्वापुरे परिचार्यमा उक्कलौ तद्धृत्कीत नाम भगवते। तु कलियुगो सम नहीं आऊं कि कलियुग समयुग आने नहीं, जो नर कर विश्वास और गाये रामायण गण विमल। भवतर विनय प्रयास। श्री गोसाई जी लिखते हैं और श्री कागभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। अरे जो मनुष्य विश्वास से करे तो सत्य ये हो रही बिल्कुल, जो देख रहा है सो वो भी सब सुन रहा है। साइंटिफिकली हमने अपने जीवन में उतारी, अलग नहीं देखी जाएगी। काजे क्यों कि देखो पैसे की खाने की लगत तो मुझको भी लगती है, लगत भी लगती है, लेकिन मैं विचार भी करता हूं। तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। और जो मनुष्य विश्वास से करे तो श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणानुवाद का गान करके और बिना श्रम के बिना परिश्रम के संसार सागर से पार हो जाते हैं। और केवल श्री परमेश्वर नाम से ही सब सिद्धि है। और गीता में तो कहा ही है, सो क्या कहा है कि सर्वधर्मांत पर्यतजन्य गाम एकम शरणम और ब्रज अहम तत्वम सर्व पापियो और मोक्षेष्यामि भासुचाहा। क्योंकि ये तो भागवत महापुराण में भी लिखा है और गीता में भी भगवान ने बता दिया है। अब अभई में और आप अंधा बने रहें तो बने रहें, इसको मैं क्या करूं, क्या आप करें। हरि पिरगटे चार पद धर्म के कि पिरगटी चार पद धर्म के कल मह एक प्रधान और एन कैन वेद दीन है दान करें कल्याण। और कागभूषण जी बोले कि हे गरुड़ जी, हे तात, अरे धर्म के चार चरण सतयुग, सोच, दया और दान। हे तात, धर्म के चार चरण कि सत्य, सोच, दया और दान प्रकट हैं, पर कलयुग में एक ही प्रधान है कि जिस किसी विधि से दान किया जाए वही कल्याण करता है। यथा तपहा, क्या लिखते हैं तुलसीदास जी कि यथा तपहा परम वो कृत्योगे उत्रेतायाम ज्ञान मुच्यते और द्वापुरे यज्ञ में बाहु दारण में कम कलम युगे कल युगे।
एक कलयुग की व्यवस्था है। हर नित्य युग होए धर्म सब के रे, नित्य युग होए धर्म सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे, हृदय राम माया के प्रेरे। अरे हृदय में श्री रामचंद्र जी की माया की प्रेरणा से सबको नित्य युग के धर्म होते रहते हैं। हृदय में श्री रामचंद्र जी की माया की प्रेरणा से सबको नित्य युग के धर्म होते रहते हैं। ये माया प्रभु की है और प्रभु की माया ये सब कुछ करा रही है, क्योंकि कलयुग है भाई। हार सुध सतव समता विज्ञान सत समता विज्ञान उकृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। अरे जिस समय शुद्धता और सत्यता मित्र भाव और विशेष ज्ञान अर्थात अनुभव और मन प्रसन्न होता हो कि जानिए हमारे हृदय में सतयुग वर्तमान वार्ता है। जैसे अपन किसी मंदिर में जाएं या किसी संत के पास जाएं और कुछ ज्ञान चर्चा की कुछ अच्छी बातें हो रही हों और जितने समय के लिए यदि मन में हुलास से आनंद की विभूति अपने आप दिल में हो जाए तो समझ लेना कि ये पल सतयुग का है, सतयुग की वार्ता है। इतना सतयुग मिल गया तो क्या कम है, ये तो प्रभु की कृपा है। जय श्री राधे।